वैसे ही मेरे संग राज रचा रहे हैं। अब इनमें और मुझ में फर्क क्या रहा फिर? इन गोपियों के सौभग मद को हटाने के लिए किशोरी श्री राधा की परम प्रसन्नता के लिए राधा रानी को साथ लेकर के मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। अब तक तो गोपियां उनकी गलबैयां डाल करके भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे थे। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो, ढूंढ रही हैं लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों से पूछा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई मानो जो कोई उनके सामने आवे उसी को वो कृष्ण समझ लेती, या कृष्ण का कोई संदेश वाहक समझ लेती कि ये कृष्ण का कोई संदेश लेकर के आया है। सबसे पहले वट वृक्ष से बोली, अरे वृक्ष, तुम तो विष्णु रूप हो, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम बताओ ना हमारे प्रियतम कहाँ चले गए? हमें छोड़ करके चले गए, कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पे थे हमारे साथ, लेकिन अब कहाँ चले गए? सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम तो बताओ ना। पीपल से कहा, नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, जल समर्पण करती है, तुमने कहीं हमारे प्राण वल्लभ को देखा? हमारे कृष्ण को देखा तुमने कहीं? तुलसी देवी के पास गई, तुलसी देवी को प्रणाम करके कहा गोपियों ने, हे तुलसी देवी, तुम तो गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी हो, अरे तुम ही बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए? हमसे गलती हो गई, हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का अभिमान किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आदरणीय पृथ्वी देवी को प्रणाम करके बोली, हे क्षिति, हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का परम तुम्हें मिलता है, पर संस्पर्श तुम्हें प्राप्त होता है। कहीं भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर से चल करके गए होंगे, तुम तो बताओ कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए? हम ये जानना चाहती हैं कि कृष्ण चमड़े का सौंदर्य नहीं देखते, हमें मालूम है। हम ये जानती हैं कि श्री कृष्ण शरीर का सौंदर्य नहीं देखते, वो तो सुमन देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते।